जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस विषय में बात करने वाली हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोग इस चीज को लेके सरवाइव भी बहुत करते हैं। ये है कि हमारे घर का ही कोई रिश्तेदार या नॉन ऐसा बंधन कर देता है जिसकी वजह से घर की तरक्कियां रुक जाती हैं। घर में अचानक से बच्चे पढ़ते पढ़ते नालायक बन जाते हैं। अचानक से धन आगमन रुक जाता है और बीमारी आ जाती है, या फिर किसी घर में तो संतान उत्पत्ति ही नहीं होती। इवन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जल्दी से हमारे घर से अलविदा करना शुरू कर देते हैं और ना ही वहां पे न्यू जनरेशन का आगमन होता है। तो और भी बहुत सारी वजह है कि घर का बंधन हुआ हो। तो कैसे जान सकते हैं और कैसे हम इस बंधन को खोल सकते हैं और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी हमारे घर का कोई बंधन ना कर सके, और ये करते कौन है, ये सारा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और इस बंधन के खुलते ही आपके जीवन के सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में तरक्कियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ में चारों ओर से धन ही धन का आगमन होगा। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो का तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो का खास तौर पे हर बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि ये आपके बहुत काम आ सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बंधन कैसे होता है, इसे करते कौन लोग हैं। तो इस विषय में बात करते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि बंधन से हम छूटे कैसे, अपने घर का बंधन कैसे खोल सकते हैं, अपने शरीर का बंधन कैसे खोल सकते हैं, या फिर अपने घर की तरक्की जो भी रुक चुकी है उसका बंधन कैसे खोल सकते हैं। तो ये सारी वीडियो आप ध्यान से देखेगा। इससे पहले मैं वीडियो आगे स्टार्ट करूं, सबसे पहले यही कहूंगी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, जानते हैं कि घर का बंधन कैसे होता है। तो जो लोग आपको जानते हैं यही वो बंधन कर सकते हैं। अननोन पर्सन को ना तो आपसे कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनकी ऐसी मंशा होती है कि वो आपको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट पहुंचाए। तो ले देके ये आपके कोई रिश्तेदार कर सकते हैं या फिर आपका कोई बहुत ही क्लोज मित्र कर सकता है, जिसे कि आपसे बहुत जेलसी हो कि आप अचानक से तरक्कियां ही करी जा रहे हैं और उनकी लाइफ में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो या फिर ये कोई लोग होते हैं कि इनके घर में तो पुत्र जन्म हो गया है, हमारे घर में पुत्र नहीं हो रहे, या फिर इस रिलेटेड भी कई बंधन कर देते हैं कि इनके घर में तो बहुत अच्छे से लोग बच्चे स्टडी कर रहे हैं, हमारे घर के बच्चे ही बहुत नालायक है। या फिर इस तरह से बंधन करना चाहते हैं कि ये तो हर बार मतलब हर तरह से स्वस्थ और संपूर्ण है, इनको कोई बीमारी भी नहीं आती। तो इन सारी चीजों की जेलसी रिलेटेड वो आपके घर में बंधन कर देते हैं। किसी तांत्रिक द्वारा ऐसी क्रिया करवा देते हैं कि आपके घर की तरक्कियां रुक जाती हैं, आप अचानक से बीमार पड़ जाते हो, बच्चे पढ़ते पढ़ते इतने बदतमीज बन जाते हैं कि आपको जवाब देना शुरू हो जाते हैं, आपका ही कहना नहीं सुनते। तो ये सारी चीजें बंधन में आती हैं। कैसे किया जाता है बंधन, ये जानते हैं। ये बंधन आपके डीएनए से हो सकता है और या फिर आपके घर की मिट्टी से हो सकता है। अब डीएनए से रिलेटेड आपके बाल भी हो सकते हैं, या फिर आपका खून भी, ब्लड भी हो सकता है, या फिर आपकी मिट्टी भी हो सकती है पाँव की, या आपके गमले की मिट्टी भी हो सकती है, या फिर आपके सलाइवा से भी हो सकता है। यानी जो जो चीज आपके डीएनए को प्रेजेंट करती है वो सारी चीजों से आपके घर का, आपके शरीर का बंधन आराम से किया जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा लाइफ में हो रहा है कि अचानक आपकी सक्सेस रुक गई है, आपको मतलब बीमारी बहुत ज्यादा रहने लगी है, बीमारियां जाने का नाम ही नहीं ले रही और धन कहीं से आ ही नहीं रहा, बस बीमारियों पे खर्च हो रहा है, बच्चे घर के इतनी जवाबदारी कर रहे हैं, इतने बदतमीज हो गए हैं, आपका कहना नहीं सुनते, या फिर आपके घर में अचानक से कुछ ऐसी चीजों की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं जो आपको सोते सोते डर भी लगता है, या फिर सोते सोते आपको गंदे सपने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसको बिलोंग करती हैं, यानी कि ये समझाती हैं आपको कि आपके घर का बंधन हो चुका है। अब बंधन को कैसे ठीक करना है ये जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको रुद्राक्ष की एक नई माला लेनी है।
रुद्राक्ष की माला का शुद्धिकरण करना है। और ये शुद्धिकरण कैसे करना है इस बात को जरा ध्यान से समझिए। आपको एक हाथ पे यानी अपने लेफ्ट हैंड में उस रुद्राक्ष की माला को रखना है और वहां गंगा जल के छींटे स्प्रिंकल करने हैं और वहां पे स्प्रिंकल करते हुए अपने कुल देवी का आपने आवाहन करना है। देखिए, जब भी आपके घर के बंधन किया जाता है ना, कुल देवी को आपके बुला के बांध लिया जाता है। हमारे घर की रक्षक जो हमारे गेट के पास होते हैं वो कुल देवी या कुल देवी ही होते हैं, जिनका बहुत ही रहना जरूरी है। लेकिन जैसे ही आपके घर का बंधन होता है तो ये कुल देवी देवता उस तांत्रिक के द्वारा बांध दिए जाते हैं, जिससे आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आराम से अंदर घुस जाती है। इस कुल देवी का भोग भी लगता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप कुल देवी का भोग देती रहें तो कुल देवी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये घर में आने वाली हर नेगेटिव ऊर्जा के साथ लड़ने में सक्षम हो जाती है। तो ये भोग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप ये जानिए कि आप बंधन कैसे खोल सकते हैं। अपनी कुल देवी का आपने आवाहन करना है और उस माला को अभिमंत्रित करना है जो आप जाप करने वाले हो। तो जाप आप शिव से रिलेटेड किसी भी आप मंत्र का जाप कर सकते हो, जैसे ओम हरीम ह्रोम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम सोम देवाय नमः। तो इस तरह आप कोई भी एक मंत्र चुन लीजिए जो भी आपका पसंदीदा हो, शिव मंत्र या जो आप जपते हो। मोस्टली पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ही जपा जाता है, तो आप भी इसका जाप कर सकते हैं। तो इसका शुद्धिकरण करने के लिए पहले आप 11 बार इस तरह से हाथ रख के स्प्रिंकल करेंगे 11 बार उस गंगा जल को। उसके बाद एक गौमुखी बैग लेंगे, यानी गौमुखी थैली होती है जिसमें माला को रखा जाता है। तो कोई भी अभिमंत्रित माला को ओपन नहीं रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। तो ये गौमुखी थैली आराम से हर जगह से भी मिल जाती है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां से शॉप्स बहुत दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी किसी ऐप से मंगवा सकते हैं। तो वहां आप माला रखेंगे और माला को आप गौमुखी थैली में रख के ही जाप करेंगे इस तरह से। ये और ये फिंगर, यानी ये फिंगर आपकी टच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो भी आप जिस चीज का जाप करने वाले हो। तो इस तरह से आपने रोज 108 बार जाप करना है। और माला को जपते जपते आपने पानी का गिलास भी एक हाथ में पकड़ना है और उस पानी के गिलास को हाथ में पकड़ के आप कुल देवी को बाद में याद करते हुए उस पानी को पी जाएंगे। और साथ ही काल भैरव अष्टकम का जाप सुनेंगे आंख बंद करके मंदिर में, और ऊंचे स्वर में लगा देंगे उसे ताकि पूरे घर में इसकी आवाज जाए। आप देखना कि काल भैरव अष्टकम की इस आवाज की गूंज से ही जितने भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जाएं ना कांप के घर से बाहर जाने शुरू हो जाएंगी। और इसकी वाइब्रेशन इतनी अमेजिंग है कि मैं बता नहीं सकती। आपकी कुंडली तक अवेकनिंग हो जाती है कई बार इस काल भैरव अष्टकम मंत्र के द्वारा। तो जिन लोगों की भी कुंडली अवेकनिंग हो जाती है, वैसे तो उनके घर में कोई बंधन नहीं चलते, लेकिन कई बार आपकी कुंडली भी बांध दी जाती है तांत्रिकों द्वारा। तो काल भैरव अष्टकम इसके लिए बहुत ही पावरफुल स्तोत्र बताया गया है। तो आप इसका ऊंचे स्वर में घर में लगा दीजिए और खुद आंख बंद करके उसकी वाइब्रेशन को इस तरह से आप लेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही पावरफुली वाइब्रेशन आपके हैंड में आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपने सारा कुछ कर लिया और फिर बंधन खोलना है सारे घर का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक कपूर लेना है, 2 लौंग लेने हैं और ये कपूर आप कुल देवी के भोग के लिए अपने मुख्य द्वार के पास लेके जाएंगे और मुख्य द्वार के पास ले जाकर वहां पे जला के आप उस घर की एनर्जी को, सारे घर की एनर्जी को बाहर धकेल देंगे और फिर जाके मुख्य द्वार के पास उसको जला देंगे, यानी कि वहीं पे जलता छोड़ देंगे। और खड़े नहीं होना है आपने, बस जला के वापिस आ जाइए और जिस दिए में जलाया है ये दिया भी आप या पानी में प्रवाहित कर दीजिए या फिर किसी पीपल के पेड़ के पास रखाइए। और ये क्रिया आपको 11 सोमवार तक करनी है। तो आपके घर के बंधन तो खुलेंगे ही। अगर आपके घर में कोई बीमार है या बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आपका कहना नहीं मानते, आप देखेंगे
कि आपकी बात भी मानी जा रही है, आपके घर के बंधन भी खुल गए हैं। अब जो तरक्कियां, सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, आपके सक्सेस के रास्ते भी खुल रहे हैं। 11 सोमवार तो बहुत दूर है। मैं गारंटी देती हूँ कि 2 मंथ, मतलब 2 बार करने के बाद ही, यानी 2 सोमवार ही जब आप कर लेते हो तो आपके तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, अमेजिंग रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। तो इस विधि को कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस किस को महसूस होता है कि हमारे घर का बंधन कर दिया गया है। जरा यस करके अपनी जरा प्रेजेंस बता दीजिए, ताकि मैं देखूं कितने लोग हैं जो इस चीजों से जूझ रहे हैं। मैं भी आपके लिए प्रे करूंगी अपने इष्ट देव, अपने कुल देव से कि आपके घर की तरक्कियां हो, आप बहुत सक्सेस में रहें और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो इस वीडियो के साथ बस इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कुल देवी को प्रसन्न कैसे किया जाता है और कैसे कुल देवी को रक्षा कवच बनाकर अपने घर की सुरक्षा के लिए अग्रसर किया जाता है। तो इस वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी।